हेलो, कैसे हो आप लोग। मैं गणराज स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस क्लास में। यह है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास नंबर 4 यानी कि लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम कवर करेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वाला है लेक्चर नंबर 4 यानी कि क्लास नंबर 4। इसमें हम कवर करेंगे रूट्स। ये रूट्स क्या होते हैं, रूट हम किसे कहेंगे, रूट्स के बारे में जो भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में दिए हुए या फिर प्रॉब्लम सेट में दिए हुए वो सभी हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रूट क्या होता है। हमें देखना है रूट क्या होता है, हम किसे रूट कहेंगे। अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट किया था, इक्वेशन क्या होता है, बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है। रूट यानी कि सिंपल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल यूज किया है उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू की हम सिंपल क्या कहेंगे, रूट्स। रूट्स यानी कि क्या होता है, समझो जरा बात को। रूट्स यानी कि होता है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। रूट्स यानी कि क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which satisfy the given equation। सिंपल रूट्स यानी कि क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल के वैल्यू को हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की जो भी वैल्यू आएगी गिवन इक्वेशन में उस वैल्यू को सिंपल हम क्या कहते हैं, उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, रूट्स। या रूट्स यानी कि क्या होता है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। लेकिन कौन सी भी वैल्यू होगी क्या, नहीं, ऐसी वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करती है इसका मतलब क्या होता है, सेटिस्फिकेशन। गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई होना मतलब जब भी हम उस वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे ऑब्वियसली हमें क्या मिलना चाहिए, आर एच एस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एल एच एस। नहीं समझ में आ रहा, फिर से बताता हूँ, फिर से देखेंगे क्या होता है। सिंपल रूट्स म्हणजे काय, रूट्स म्हणजे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशनमध्ये जो व्हेरिएबल आहे त्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू, त्या व्हॅल्यूला आपण काय म्हणणार आहे, रूट्स। मग कोणत्याही व्हॅल्यूला रूट्स म्हणणार का, नाही। मग कोणत्या व्हॅल्यूला रूट्स म्हणणार आहे, जी व्हॅल्यू गिवन इक्वेशनला काय करते, सॅटिस्फाय करते, त्या व्हॅल्यूला काय म्हणणार आहे, रूट्स म्हणणार आहे। एक्झाम्पल घेऊन समजूयात, बघा एग्जाम्पल लेके समझेंगे। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट नंबर अगर मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिख लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी कि ऐसे एक्स का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 16 दिया हुआ है। मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू ऑब्वियसली क्या क्या आ सकती है, आपको डायरेक्टली पता है किस नंबर का स्क्वायर 16 होता है, प्लस माइनस 4। सिंपल 4 का स्क्वायर 16 होता है क्या, नहीं, -4 का भी स्क्वायर क्या होता है, 16। काय म्हणतो लक्षात आहे का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 दिलेला आहे, म्हणजेच काय, असे एक संख्या जिचा स्क्वेअर किती आला पाहिजे, 16। मग अशा कोणत्या संख्या आहेत, 4 आहे, पण +4 सुद्धा आहे, -4 सुद्धा आहे। +4 आणि -4 म्हणजे एक्स इज इक्वल टू काय लिहू शकतो आपण इथं, एक्स इज इक्वल टू +-4। का +-4, कारण +4चा स्क्वेअर सुद्धा 16 आहे, -4चा स्क्वेअर सुद्धा 16 आहे। म्हणजेच काय, ज्यावेळेस एक्स इज इक्वल टू प्लस किंवा मायनस दोघांपैकी कोणती व्हॅल्यू एक्सच्या ऐवजी जर आपण पुट केली तर गिवन इक्वेशन काय होतं, सॅटिस्फाय। गिवन इक्वेशन सॅटिस्फाय होते म्हणजे ऑब्वियसली व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर आपल्याला काय भेटते, आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। त्यावेळेस आपण गिवन व्हॅल्यूला काय म्हणणार आहे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बघा बरं ट्राय करून, हा जो इक्वेशन आहे या इक्वेशनमध्ये जर कमी इक्वेशनची लेफ्ट हँड साईड काय आहे, लेफ्ट हँड साईड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर दिला आहे। एक्सच्या ऐवजी आपल्याला कोणती व्हॅल्यू पुट करायची, 4। 4चा जर का स्क्वेअर केला काय भेटला आहे, 16, म्हणजेच काय भेटलेलं आहे, आर एच एस। म्हणजेच काय, ज्यावेळेस आपण एक्सची व्हॅल्यू 4 पुट करा किंवा -4 पुट करा
त्यावेळेस ऑब्व्हियसली गिवन इक्वेशन काय होतं, सॅटिस्फाय, म्हणजे RHS इज इक्वल टू काय भेटलेला आहे, LHS. या केसमध्ये आपण काय म्हणू शकतो, एक्स इज अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. रूट्स केव्हा असणार आहे, ज्या वेळेस ती व्हॅल्यू गिवन इक्वेशनला काय करते, सॅटिस्फाय करते. समजा सेकंड, हा फर्स्ट नंबर, 1 मिनिट, हा जर का फर्स्ट नंबर बघितला आपण, सेकंड नंबर मी जर म्हटलं एक्स इज इक्वल टू 5, इथून काय म्हणू शकतो आपण, रूट्स आहेत, काय आहे, रूट्स. पण एक्स इज इक्वल टू 5 पुट करून बघा बरं. LHS इज इक्वल टू काय दिलेली आहे, LHS इज इक्वल टू काय दिलेला आहे, एक्स स्क्वेअर. व्हॅल्यू पुट करा, एकच्या ऐवजी काय पुट करणार आहे, 5. 5चा स्क्वेअर किती होतो, 25. यायला काय पाहिजे होतं आपलं, 16. दिलेला काय आहे, 16. आला 25, म्हणजे नॉट इक्वल टू RHS. नॉट इक्वल टू RHS. LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. जर का दोन्ही म्हणजे गिवन इक्वेशन सॅटिस्फाय झाले का, नाही झालं. इथं गिवन इक्वेशन काय झालं आहे, सॅटिस्फाय झालेलं आहे. RHS इज इक्वल टू LHS भेटलेलं आहे, म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो ती जी व्हॅल्यू आहे ती काय असणार आहे, रूट असणार आहे. इथं गिवन इक्वेशन सॅटिस्फाय होत नाही, म्हणजे ऑब्व्हियसली आपण इथून काय म्हणणार आहे, नॉट इक्वेशन, नॉट अ रूट, नॉट रूट असणार आहेत का, नाही. मग रूट कशाला म्हणायचं, अशी व्हॅल्यू जी गिवन इक्वेशनला काय करते, सॅटिस्फाय करते. सिंपल व्हेरिएबलची जी पण व्हॅल्यू आहे त्या व्हॅल्यूला आपण काय म्हणणार आहे, रूट्स म्हणणार आहे. इथपर्यंत काय अडचण नाही. आता बघा, सिंपल एक्झाम्पलचे रूट्स फाइंड करणं आपण डायरेक्ट लिहू शकतो. एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 16 आहे, म्हणजे सर्वांना माहीत होतं कोणत्या संख्येचा स्क्वेअर हा 16 असतो, 4चा. म्हणून इथं रूट काढणं सोपं आहे. पण प्रत्येक इक्वेशनमध्ये रूट काढणं पॉसिबल असणार आहे का, नाही. त्याच्यासाठी आपण काहीतरी मेथड यूज करणार आहे, ते आपण समोर बघूया. याच्या अगोदर आता बघणार आहे आपण प्रॅक्टिस सेट 2.1 जे बी रूटच्या बेसिसवरती जे पण क्वेश्चन तुम्हाला दिलेले आहे ते अगोदर आपण सॉल्व्ह करूया. बघा क्वेश्चन, प्रॅक्टिस सेट 2.1, प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन है. प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन क्या डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेन द ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. सिंपल क्वेश्चन काय दिलेलं आहे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिलेला आहे. इथे एक इक्वेशन दिलेलं आहे, समोर त्याच्यामध्ये जो व्हेरिएबल आहे त्या व्हेरिएबलच्या दोन व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. कोणत्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत, फर्स्ट नंबर दाखवलेला त्यांनी. क्वेश्चन काय म्हणतो, क्वेश्चन अगोदर समजून घ्या. फर्स्ट नंबर काय दिलेला आहे, एक्स इज इक्वल टू 1. फर्स्ट नंबर काय आहे, एक्स इज इक्वल टू 1. सेकंड नंबर काय असणार आहे, सेकंड नंबर एक्स इज इक्वल टू -1. क्वेश्चन काय आहे, क्वेश्चनमध्ये ऑलरेडी त्यांनी काही एक्स एक इक्वेशन दिलेलं आहे. इक्वेशन कोणत्या व्हेरिएबल म्हटलं आहे, एक्स व्हेरिएबल म्हटलं. एक्स आणि एक्सच्या दोन व्हॅल्यू दिलेल्या आहे, एकदा एक्स इज इक्वल टू 1 दिलेलं आहे, एक्स इज इक्वल टू -1 दिलेलं. क्वेश्चन असा आहे की दोघांपैकी कोणती व्हॅल्यू ही गिवन इक्वेशनची रूट असणार आहे. डिटरमाइन द व्हॅल्यू गिवन अगेन द ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. दोघांपैकी कोणती व्हॅल्यू गिवन इक्वेशनची रूट असणार आहे. कसं डिसाइड करणार बघा, हमें क्या करना है, सिंपल डिसाइड करना है, डिटरमाइन करना है कि कौन सी वैल्यू गिवन इक्वेशन का रूट्स होगी. राइट, रूट होने के लिए सिंपल हमें कंडीशन पता है, किस वैल्यू को हम रूट कह सकते हैं, जो वैल्यू गिवन इक्वेशन को क्या करते हैं, सॅटिस्फाय. ज्या व्हॅल्यूने गिवन इक्वेशन काय होणार, सॅटिस्फाय होणार आहे, त्या व्हॅल्यूला काय म्हणणार आपण, रूट्स म्हणणार आहे. राइट, मग बघा गिवन इक्वेशन, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन राइट डाउन करोगे. सगळ्यात अगोदर गिवन इक्वेशन राइट डाउन करा. गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वेअर गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वेअर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू द 0. गिवन व्हॅल्यू रूट है या नाही आहे, गिवन व्हॅल्यू ही रूट आहे की नाही हे डिसाईड करण्यासाठी आपल्याला सिंपल काय करायचे, ती व्हॅल्यू इक्वेशनमध्ये पुट करायची. जर का इक्वेशन सॅटिस्फाय झालं तर ऑब्व्हियसली ती काय असणार आहे, रूट्स असणार आहे. नाव पुट कोणती व्हॅल्यू डिसाईड करायची आपल्याला, एक्स इज इक्वल टू 1. पुट एक्स इज इक्वल टू 1
इन यल एच एस कशामध्ये पुट करणार आहे लेफ्ट हँड साईडमध्ये करा व्हॅल्यू पुट. गिवन इक्वेशन काय आहे लेफ्ट हँड साईड काय दिली लेफ्ट हँड साईड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर या साईडला म्हणतो आपण लेफ्ट हँड साईड ही साईड कोणती असणार राईट हँड साईड एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 5 एक्सच्या ऐवजी काय पुट करणार आहे 1 स्क्वेअर प्लस 4 इंटू 1 मायनस 5 1 स्क्वेअर 1 प्लस 4 इंटू 1 4 मायनस 5 1 प्लस 4 मायनस 5 किती असणार आहे 0 1 प्लस 4 5 5 मायनस 5 0 0 इज इक्वल टू काय दिलेलं आहे राईट हँड साईड ही कोणती साईड असते राईट हँड साईड आणि ही वाली साईड कोणती असणार आहे लेफ्ट हँड साईड म्हणजेच काय भेटलं इथं लेफ्ट हँड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एल एच एस इज इक्वल टू क्या मिला है हमें आर एच एस. यहाँ पर गिवन इक्वेशन में क्या मिला है एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस. और जब भी हमें एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस मिलती है उस टाइम हम क्या कहते हैं गिवन इक्वेशन इज सॅटिस्फाईड. आर एच एस इज इक्वल टू लेफ्ट हँड साईड इज इक्वल टू राईट हँड साईड भेटलेली आहे म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो गिवन इक्वेशन सॅटिस्फाय झाले आहे. आणि ज्या केसमध्ये गिवन इक्वेशन सॅटिस्फाय होणार आहे तेव्हा काय म्हणणार आपण जी व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली आहे कोणती व्हॅल्यू दिलेली होती एक्स इज इक्वल टू 1 म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो एक्स इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इथपर्यंत काय अडचण नाही. काही अडचण असली तर ऑब्वियसली कमेंट करून विचारा. काय म्हटलं इथून एक्स इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं एक्स इज इक्वल टू 1 हा काय रूट आहे असं का म्हटलं आपण कारण गिवन इक्वेशन काय झालं आहे सॅटिस्फाय. सिमिलरली आपल्याला काय बघायचं आहे की एक्स इज इक्वल टू -1 हा गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा रूट आहे की नाही कसं डिसाईड करणार आहे सर्वात पहिले जो पण गिवन इक्वेशन आहे त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू काय करणार आहे पुट करणार आहे. गिवन इक्वेशन काय आहे परत गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 5 इज इक्वल टू 0. डिसाईड करायचं आपलं की गिवन इक्वेशन हा रूट असणार की नसणार एक्स इज इक्वल टू -1 हा रूट आहे की नाही याच्यासाठी आपलं काय करणार आहे गिवन व्हॅल्यूमध्ये पुट करणार आहे काय पुट करणार आहे एक्स इज इक्वल टू -1 इन यल एच एस. लेफ्ट हँड साईडमध्ये काय करणार आपण पुट करणार आहे काय पुट करणार आहे एक्स इज इक्वल टू -1 काय पुट करायचं एक्स इज इक्वल टू -1 पुट करणार आहे एल एच एसमध्ये. एल एच एस काय दिलेली आहे गिवन इक्वेशनमध्ये आहे लेफ्ट हँड साईड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 5. एक्सची व्हॅल्यू काय पुट करणार आहे -1चा स्क्वेअर प्लस हा 4 ॲज इट इज एकच्या ऐवजी काय पुट करतो आपण -1 मायनस 5 -1चा स्क्वेअर निगेटिव्ह नंबर असू द्या किंवा पॉझिटिव्ह नंबर असू द्या स्क्वेअर हा ऑलवेज पॉझिटिव्ह असणार आहे. -1चा स्क्वेअर 1 प्लस 4 इंटू -1 काय होणार आहे -4 मायनस 5. इथून काय आला हा 1 ॲज इट इज मायनस मायनस प्लस होतो 4 प्लस 1 9 ग्रेटर नंबर साईन इज मायनस इथून काय आला हा -8 1 मायनस 9 किती असतो -8. म्हणजेच काय आर एच एस इजिकल टू काय असायला पाहिजे होते 0. ही साईडला काय म्हणणार आपण आर एच एस ही साईड कोणती असते आर एच एस आली का नाही आर एच एस इजिकल टू काय दिले 0 इथं काय आलं आहे -8 म्हणजे नॉट इक्वल टू आर एच एस नॉट इक्वल टू RHS. LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. LHS हा RHS एवढा आहे का नाही म्हणजे गिवन इक्वेशन इज नॉट सॅटिस्फाय. RHS इज इक्वल टू LHS जर भेटलं तर गिवन इक्वेशन सॅटिस्फाय होते नॉट इक्वल टू भेटलं तर गिवन इक्वेशन सॅटिस्फाय होणार आहे का नाही. म्हणजेच तुम्ही इथून काय म्हणू शकता द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ रूट ऑफ नो द गिवन व्हॅल्यू x is equal to -1 is not root of given quadratic equation. इथपर्यंत काय अडचण
नसायला पाहिजे. बघा काय म्हटलं लक्षात येत आहे, x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, या म्हटलाच क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रॅक्टिस सेट 2.1. सेकंड क्वेश्चन त्या म्हटलाच, गिवन इक्वेशन इज 2m² - 5m इज इक्वल टू 0. हमें डिसाइड करना है m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 5/2 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन और नॉट. सिंपल काय करायचं, गिवन इक्वेशन दिलं आहे, गिवन इक्वेशनचं m इज इक्वल टू 2 अँड m इज इक्वल टू 5/2 हे रूट आहे की नाही हे आपल्याला काय करायचं आहे, डिसाइड करायचं आहे. डिसाइड करण्यासाठी काय करणार आहे, फर्स्ट नंबर व्हॅल्यू काय दिलेली आहे, m इज इक्वल टू 2. सेकंड नंबर m ची व्हॅल्यू काय दिलेली आहे, m is equal to 5/2. We have to decide whether the given value are the roots of the given quadratic equation or not. हमें सिंपल डिसाइड करना है कि गिवन वैल्यू जो है वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट है या नहीं है. हम रूट किसे कहेंगे, जब भी हम वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद अगर गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई होता है उस टाइम हम क्या कह सकते हैं कि गिवन वैल्यू इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता इसका मतलब क्या होता है, RHS इज नॉट इक्वल टू LHS. सेटिस्फाई होता है इसका मतलब क्या होता है, हमें क्या मिलना चाहिए, RHS इज इक्वल टू LHS. अगर RHS इज इक्वल टू LHS मिलती है उस टाइम हम क्या कहेंगे, गिवन वैल्यू इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर नहीं मिलती तब हम क्या कहेंगे, नॉट अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे. सिंपल हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन सबसे पहले आप राइट करोगे. गिवन इक्वेशन इज given equation is 2m square minus 5m is equal to 0. हमें डिसाइड करना है m इज इक्वल टू 2 इज रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. m इज इक्वल टू 2 इज रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. डिसाइड करने के लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, m की वैल्यू हमें पुट करनी है. क्या पुट करोगे आप, m इज इक्वल टू 2 इन LHS. लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या पुट करेंगे, m इज इक्वल टू, तो सिंपल हमें m इज इक्वल टू 2 पुट करना है. कहाँ पर, LHS में. यहाँ पर LHS इज इक्वल टू क्या दिए हुए हमें, गिवन इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, LHS इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 5m. इस साइड को हम कहते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड, और इस वाले साइड को हम क्या कहेंगे, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड. सिंपल वैल्यू पुट करेंगे हम 2m की जगह पर क्या पुट करना है, हमें 2 पुट करना है यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 5 इन द ब्रैकेट. m की जगह पर क्या पुट करोगे आप, 2. अब देखो यहाँ पर 2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 5 इंटू 2 क्या आएगा 10. यहाँ से देखो 2 इंटू 4 क्या होता है 8 माइनस 10. 8 माइनस 10 क्या आएगा -2, क्योंकि स्मॉलर नंबर से हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटर नंबर घटा रहे हैं. इसका मतलब 8 माइनस 10 क्या होगा -2. यहाँ पर RHS क्या है 0, हमारी वैल्यू कितनी है -2, यानी कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, नॉट इक्वल टू RHS, नॉट इक्वल टू RHS, नॉट इक्वल टू RHS. LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. हमें LHS इज इक्वल टू RHS मिली है क्या, नहीं, यानी कि हम सिंपल यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हमें LHS इज इक्वल टू RHS नहीं मिला. इसका मतलब गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ है क्या, नहीं, गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, m इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या कहेंगे यहाँ से हम, m इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ से क्या कह सकते हैं, m इज इक्वल टू 2 इज नॉट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन. समझ में आ रहा है, गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होता है, रूट होगा क्या, नहीं. अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होता तब हम क्या कहते,
रूट होगा, राईट. बघा गिवन इक्वेशन दिलेलं आहे 2m² - 5m = 0. प्रश्न विचारलेला आहे m = 2 हा गिवन इक्वेशनचा रूट असणार आहे की नसणार आहे. डिसाईड करण्यासाठी काय करणार आहे, सिंपल एमची व्हॅल्यू पुट करणार आहे LHS मध्ये लेफ्ट हँड साईडमध्ये. लेफ्ट हँड साईडमध्ये व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर जर का गिवन इक्वेशन सॅटिस्फाय झालं म्हणजे RHS = LHS जर का भेटली तर रूट असणार आहे. इथं व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आलं आहे म्हणजे गिवन इक्वेशन सॅटिस्फाय झालं नाही. गिवन इक्वेशन सॅटिस्फाय झालं नाही म्हणजे ऑब्व्हियसली तुम्ही जी व्हॅल्यू घेतलेली आहे ही व्हॅल्यू गिवन इक्वेशनचं रूट असणार आहे का, नाही. सेकंड नंबर बघा काय दिलं m = 5/2. काय दिलं m = 5/2. m = 5/2 दिलं आहे. इथं सुद्धा आपल्याला डिसाईड करायचं की गिवन इक्वेशन गिवन व्हॅल्यू ही रूट असणार आहे की नसणार आहे. गिवन इक्वेशन काय आहे, 2m² - 5m = 0. डिसाईड करण्यासाठी सर्वात पहिले आपलं काय करतो, गिवन व्हॅल्यू आपण पुट करणार आहे. काय पुट करणार आहे, m = व्हॅल्यू काय दिली 5/2. एमच्या ऐवजी काय पुट करणार आहे 5/2 इन LHS यानी की लेफ्ट हँड साईड. लेफ्ट हँड साईडमध्ये काय करायचं आपल्याला m = 5/2 पुट करणं. का पुट करतोय, कारण डिसाईड करायचं की गिवन इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं आहे की नाही. जर का गिवन इक्वेशन सॅटिस्फाय झालं तर रूट असणार आहे. जर का गिवन इक्वेशन सॅटिस्फाय झालं नाही तर रूट नसणार आहे. सॅटिस्फाय होणे म्हणजेच काय, RHS = LHS भेटायला पाहिजे. बघा व्हॅल्यू पुट करून, कुणाची व्हॅल्यू पुट करतो आपण m = 5/2. कुणाची व्हॅल्यू पुट करतो m = 5/2 इन LHS म्हणजे लेफ्ट हँड साईडमध्ये. लेफ्ट हँड साईडमध्ये व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर काय दिलं लेफ्ट हँड साईड, LHS = दिलेला आहे 2m² - 5m. बघा व्हॅल्यू पुट करून हा 2 ॲज इट इज एमच्या ऐवजी पुट करणार आहे आपण 5/2 इन ब्रॅकेटचा होल स्क्वेअर आहे -5 एमची व्हॅल्यू आहे परत 5/2. एमची व्हॅल्यू किती आहे 5/2. बघा सॉल्व केल्यानंतर काय तर हा 2 ॲज इट इज 5चा स्क्वेअर 25/2चा स्क्वेअर 4. 5चा स्क्वेअर 25/4 मायनस 5 5 जा 25 आपण मध्ये काय आला परत 2 आला. 2ने जर काय 4ला डिवाइड केलं तर किती येणार आहे खाली 2 म्हणजे फायनली काय राहिला 25/2 मायनस 25/2. सेम नंबर मायनस सेम नंबर ऑब्वियसली इथं काय येणार आहे 0. काय म्हटलं लक्षात येते 25/2 मायनस 25/2 काय होणार आहे 0. इथं सुद्धा काय दाखवलेलं तुम्हाला 0 आणि 0 व्हॅल्यू कुणाची आहे RHS दिलेला आहे. म्हणजेच इथून काय म्हणू शकता तुम्ही LHS या साईडला ऑब्वियसली आपण काय घेतलेलं आहे LHS 0ची व्हॅल्यू कुणाची आहे RHSची. म्हणजे गिवन कंडिशन गिवन इक्वेशन काय झालं सॅटिस्फाय झालं असं केव्हा म्हणणार आहे तुम्ही, ज्यावेळेस तुम्हाला LHS = काय भेटणार आहे RHS. आणि ऑब्वियसली इथं कोणती व्हॅल्यू भेटलेली आहे LHS = RHS. म्हणजे गिवन इक्वेशन सॅटिस्फाय झालं आहे. गिवन इक्वेशन सॅटिस्फाय झालं याचा मिनिंग काय होतो, आपण जी व्हॅल्यू घेतलेली आहे कोणती व्हॅल्यू म्हणजेच m = 5/2 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन राईट. इथपर्यंत काय अडचण नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, प्रॅक्टिस सेट 2.1. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5. 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड के. किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, के की वैल्यू फाइंड करनी है. फाइंड के इफ x = 3. x = 3 दिया हुआ है. इक्वेशन हमें दिया हुआ है kx² - 10x + 3 = 0. क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन समजून घ्या अगोदर. क्वेश्चन काय करणार आहे, फाइंड के ची व्हॅल्यू फाइंड करणे किंवा इफ x = 3 इज रूट ऑफ गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलं आहे त्याचा रूट किती आहे x = 3. राइट. सबसे पहले गिवन इक्वेशन रीराइट करूँ. नाउ द गिवन इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन is kx² - 10x + 3
इज इक्वल टू 0, दिस इज अ गिवन इक्वेशन। हमने क्या किया, सिंपल गिवन इक्वेशन को रिराइट करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और हमें क्या दिया हुआ है, उनका कहना है क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या कहा उन्होंने, x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी कि हम सिंपल क्या करेंगे, x हमें दिया हुआ है 3 और उन्होंने क्या कहा है कि x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। रूट होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई वैल्यू किसी इक्वेशन की रूट होती है उस टाइम हम क्या कह सकते हैं, RHS इज इक्वल टू ऑब्वियसली क्या आएगा, LHS। यानी कि जब भी हम किसी वैल्यू को कहते हैं कि वैल्यू इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसका मतलब होता है जब भी हम उस वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे हमें क्या मिलने वाला है, RHS इज इक्वल टू LHS। सिंपल यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या कहा है उन्होंने, नाउ x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। सिंपल अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है हमें x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन। सिंपल फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को रिलेट करेंगे। उनका कहना है कि x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। इसका मतलब होता है जब रूट दिया हुआ है तब हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को सिंपल गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सी वैल्यू पुट करनी है हमें, x इज इक्वल टू 3। कहाँ पर पुट करनी है, गिवन इक्वेशन में। चलो तो पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। के एज इट इज़ x की जगह पर क्या पुट करना है हमें, 3 का स्क्वायर माइनस 10, x की जगह पर क्या पुट करेंगे फिर से 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 9k माइनस 3 इंटू 10 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे देखो क्या होता है, 9k एज इट इज माइनस 30 प्लस 3, यानी कि ऑब्वियसली कितना होगा -27 इज इक्वल टू 0। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की, यानी कि k वाली टर्म एक साइड में, रिमेनिंग टर्म ऑल एक साइड में। यानी कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 9k इज इक्वल टू क्या होगा, इस साइड में -27 था, साइड चेंज करने के बाद +27। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, k की वैल्यू क्या आएगी, k इज इक्वल टू 27/9, राइट, 27/9, 27 डिवाइड बाई 9, आंसर कितना होता है 3, 9 3 जा 27। यहाँ से हमें वैल्यू मिली है k इज इक्वल टू 3, जो कि हमने गिवन क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। कौन सी वैल्यू मिली हमें, यहाँ से हमें फाइनल वैल्यू मिली है k इज इक्वल टू 3। वैल्यू क्या मिले, फाइनल आंसर हमारा निकल के आया है k इज इक्वल टू 3, राइट। सिंपल ऐसे क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, जो भी वैल्यू आपको दी होगी, रूट जो भी रूट आपको दिया होगा उस रूट को हम सिंपल क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, ऑब्वियसली आपको k की वैल्यू मिलती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 2.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6। प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज -75। शायद यहाँ पर -75 नहीं है, 7/5। क्या होगा यहाँ पर 7/5। फाइंड द वैल्यू ऑफ q, k किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको गिवन इक्वेशन रीराइट करना होगा। नाउ गिवन इक्वेशन इज, सबसे पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन आपको दिया हुआ है 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, उनका कहना क्या है, गिवन इक्वेशन का -7/5 ये क्या है, रूट है। गिवन इक्वेशन दिलं आहे, गिवन इक्वेशनचं रूट काय असणार -7/5। रूट आहे म्हणजेच काय, ती व्हॅल्यू आपण गिवन इक्वेशनमध्ये पुट केल्यानंतर गिवन इक्वेशन काय व्हायला पाहिजे, सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे। परत कुणाची व्हॅल्यू फाइंड करायला सांगितली, त्यांनी के ची व्हॅल्यू फाइंड करना है। म्हणजेच काय, हमने क्या किया यहाँ पर, गिवन इक्वेशन रिराइट किया है। गिवन इक्वेशन में हम सिंपल क्या करेंगे, उनका कहना है
-7/5 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। रूट दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि हम रूट को सिंपली डायरेक्ट क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है हमें, नाउ गिवन इज रूट क्या दिया हुआ है, -7/5, यानी कि हम सिंपल पुट क्या करेंगे, पुट सिंपली हम डायरेक्टली पुट करेंगे, पुट रूट कहा है उन्होंने, रूट का मतलब होता है m की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, -7/5 इन गिवन इक्वेशन। इन गिवन इक्वेशन हमें सिंपल क्या करना है, गिवन इक्वेशन में m की वैल्यू पुट करनी, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन दिया हुआ था। उनका कहना ये था m इज इक्वल टू -7/5 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को डायरेक्टली गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, नीचे सॉल्व करते जाएंगे, ऑब्वियसली हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। पुट m इज इक्वल टू -7/3 इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है, 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। 5 एज इट लिखेंगे हम, m की जगह पर हमें क्या पुट करना है, -7/5। m की जगह पर क्या पुट करेंगे, -7/5 प्लस 2 एज इट इज, m की जगह पर फिर से क्या पुट करना है, -7/5 प्लस k इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर स्क्वायर रखा हुआ है, ये 5 हम एज इट इज लिखेंगे, -7 का स्क्वायर कितना होता है, +49। चाहे नंबर निगेटिव हो या पॉझिटिव हो, स्क्वेअर ऑलवेज क्या होता आहे, पॉझिटिव्ह होता आहे। नंबर पॉझिटिव्ह असू द्या किंवा निगेटिव्ह असू द्या, स्क्वेअर नेहमीच काय असणार, त्याचा पॉझिटिव्ह असणार। 7चा स्क्वेअर काय असतो, 49, -7चा सुद्धा 49 +7चा सुद्धा 49 असणार आहे। 5 का स्क्वेअर कितना होगा, 25 प्लस 2 इंटू -7 ऑब्वियसली क्या आएगा, -14 अपॉन 5 एज इट इज प्लस के इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हमें 0 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस 5 से हम 25 को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 5 से हम क्या कर सकते हैं, 25 को डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, यानी कि यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचेगा, चलो साइड चेंज करती थोड़ी, यहाँ पर क्या बचेगा, 49/5 क्या होगा यहाँ पर, 49/5। ये 5 कहाँ से आया समझ आ रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, यानी कि हम इस 5 से 25 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आगे प्लस माइनस क्या होता है, -49/5 माइनस प्लस माइनस क्या होता है, -14/5 इज 14/5 प्लस के इज इक्वल टू द 0। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व करना है। ऑब्वियसली ये दोनों क्या है, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन होने के साथ साथ उनके डिनोमीटर क्या है, सेम। जब भी सेम डिनोमीटर होते हैं उस टाइम हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उनको सॉल्व करते हैं, राइट। सेम डिनोमीटर को हम क्या करेंगे, न्यूमेटर की डायरेक्टली एडिशन, यानी कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 49 - 14 अपॉन क्या होगा, सिंगल टाइम 5 प्लस के इज इक्वल टू द 0। रियलिटी में उसको डायरेक्टली भी आंसर लिख सकता हूँ, लेकिन आपको समजने के लिए मैं हर एक स्टेप को लिख रहा हूँ। बघा इथपर्यंत काय अडचण आहे का, मी डायरेक्ट सुद्धा लिहू शकतो, पण तुम्हाला समजण्यासाठी प्रत्येक स्टेप इथे एक्सप्लेन करतोय। 49 - 14, 49 - 14 ऑब्वियसली कितना होगा, 35, कितना होगा 35 अपॉन ये वाला 5 एज इट इज प्लस के इज इक्वल टू द 0। 35/5 कितना होगा, 7, क्योंकि 7 5 का कितना होता है, 35। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस के इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 0। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की, यानी कि यहाँ से के इज इक्वल टू क्या आएगा, के की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब ये होता है हमें के को एक साइड में रखना होगा, रिमेनिंग ऑल टर्म एक साइड में शिफ्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या है, +7, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा, -7। यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिली है, यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आया है के इज इक्वल टू -7। यहाँ से हमें के की वैल्यू क्या मिली है, -7। समजते सगळ्यांना, बघा गिवन इक्वेशन दिलेलं आहे 5m² + 2m + k इज इक्वल टू 0, ज्याचा रूट आहे -7/5। व्हॅल्यू फाइंड करायची केची, सिंपल गिवन इक्वेशन राईट डाऊन करणार आहे। जो पण तुम्हाला रूट दिलेला आहे तो रूटची व्हॅल्यू डायरेक्ट गिवन इक्वेशनमध्ये पुट करणार आहे, खाली सॉल्व करत येणार। ऑब्वियसली तुम्हाला कोणाची व्हॅल्यू भेटलेली आहे, केची, के इज इक्वल टू -7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम सेट 2
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लेम सेट म्हणला क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा हमारा, हम क्या करने वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा प्रॉब्लम सेट 2 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम सेट, उसमें का क्वेश्चन नंबर 4। चलो तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया आपको, प्रॉब्लम सेट 2 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज -2, देन फाइंड k। सिंपल हमें क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन दिया हुआ है और गिवन इक्वेशन का हमें क्या दिया हुआ है, रूट। गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन के साथ साथ उसका क्या दिया हुआ है, हमें रूट दिया हुआ है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कि गिवन इक्वेशन सबसे पहले रिराइट करो। नाउ द गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ आपको, 2x² प्लस kx माइनस 2 इज इक्वल टू द 0। रूट क्या कहा उन्होंने, -2। रूट क्या दिया हुआ है उन्होंने, -2, यानी कि हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, पुट। रूट दिया हुआ है -2, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी दी हुई है, -2। x की वैल्यू -2 दी है तो सिंपल हम पुट भी क्या करेंगे, उसी वैल्यू का हम पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू -2 इन गिवन इक्वेशन। इन गिवन इक्वेशन क्यों पुट कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें उन्होंने कहा है कि -2 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। जब भी कोई इक्वेशन का रूट दिया होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम उस रूट के वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, गिवन इक्वेशन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। सिंपल हमें क्या करना है यहाँ पर, x इज इक्वल टू, क्या करना है यहाँ पर हमें, x इज इक्वल टू -2 गिवन इक्वेशन में पुट करना है। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, आप सबको पता है, गिवन इक्वेशन इज 2m² प्लस kx प्लस -2 इज इक्वल टू द 0। 2 एज इट इज लिखेंगे, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर मैंने m लिख दिया, 2m² प्लस, सॉरी फिर से वही गलती, 2x² प्लस kx माइनस 2 इज इक्वल टू द 0। वैल्यू पुट करने है हमें, x की जगह पर -2 पुट करना है, सिंपल 2 एज इट लिखेंगे। x की जगह पर क्या पुट करना है, -2 का स्क्वायर प्लस के एज इट इज, x की जगह पर फिर से -2 एज इट इज इक्वल टू 0। देखो -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, ये 2 एज इट इज, -2 का स्क्वायर 4, -2 इंटू के क्या होगा, -2k -2 इज इक्वल टू द 0। 2 इंटू 4 क्या होगा, 8 -2k -2 इज इक्वल टू द 0। कांस्टेंट नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी पॉसिबल है वो करो, या फिर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि k वाले टर्म सिंगल एक साइड में होने चाहिए और द रिमेनिंग ऑल टर्म्स वन साइड में। क्या दिया हुआ आपको, -2, इस -2 को हम इसी साइड में रखते हैं, -2k इज इक्वल टू, क्या करना होगा हमें, k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब ये होता है k वाली टर्म एक साइड में, रिमेनिंग ऑल टर्म एक साइड में, -2 एज इट लिखेंगे। इस साइड में +2 था, साइड चेंज करने के, सॉरी इस साइड में -2 था, साइड चेंज करने के बाद +2 होगा। यहाँ पर +8 है, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली -8। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, -2k इज इक्वल टू द 8 - 2 - 8 यानी कि क्या होता है, -6। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू -6 अपॉन -2। ये -2 कहाँ से आया है, इस साइड में मल्टीप्लिकेशन में था -2, साइड चेंज करने के बाद डिवीजन में जाएगा, माइनस माइनस गेट कैंसल, 6 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 3। यानी कि यहाँ से हमें k की वैल्यू मिली है, k इज इक्वल टू 3। यहाँ से हमें k की वैल्यू कितनी मिली है, k इज इक्वल टू 3, राइट। क्वेश्चन दिया हुआ था आपका, गिवन क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है, उनका कहना ये था कि x इज इक्वल टू -2 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सिंपल हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे, नीचे सॉल्व करते जाएंगे, ऑब्वियसली हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, k की वैल्यू। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हम डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते। रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहले मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड लास्ट मेथड इज फार्मूला मेथड।
यानी कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड कर सकते हैं बाय तीनों मेथड। तीनों में से किसी भी एक मेथड का यूज़ करके आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करोगे। फैक्टराइजेशन मेथड प्रैक्टिस सेट 2.2 में हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। प्रैक्टिस सेट 2.3 में क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। प्रैक्टिस सेट 2.4 इज टोटली बेस्ड ऑन फार्मूला मेथड, यानी कि 2.4 में हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड में आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे आगे हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्विक बता देता हूँ। x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac। इस फार्मूले का यूज़ करके हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना है। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कैसे करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ कैसे करना है, और फार्मूला मेथड का यूज़ करके हम कैसे रूट फाइंड करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आने वाले क्लास में डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थैंक यू।